सैंडविच पत्रकारिता की जनक गोदी मीडिया की जानी मानी एंकर रुबिका लियाकत का भारत 24 से नाता टूट गया है। जी हां, पत्रकारिता तो वो पहले ही छोड़ चुकी थी, अब नौकरी भी उनके हाथ से चली गई है। ये खबर सामने आ गई है कि अब भारत 24 के उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भारत 24 ने कह दिया है कि आपका और हमारा रिश्ता बस यहीं तक, अब आप कहीं और जाकर अपना ठिकाना देख लीजिए। अभी बीते 6 महीने भी नहीं हुए थे कि रुबिका लियाकत को एक और चैनल देखना होगा, अपनी नौकरी के लिए अपने सीवी को किसी दूसरे दरवाजे पर ले जाकर रखना होगा और बताना होगा कि मैं आपके चैनल के लिए क्या कुछ कर सकती हूं, नफरतों के बाजार में आपके चैनल की टीआरपी को कितना आगे तक बढ़ा सकती हूं। भारत 24 ने उनको आजमा कर देख लिया, बड़ा पद और बड़ी सैलरी देकर देख लिया। नफरत का बाजार वो उतनी तरह अच्छी तरह से नहीं गरमा पाई, न टीआरपी दिलवा पाई और ना ही चैनल को कोई फायदा हो पाया। लिहाजा भारत 24 ने रुबिका लियाकत से तमाम नाते रिश्ते तोड़ दिए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बीते साल जून में रुबिका ने जगदीश चंद्रा की लीडरशिप वाले इस चैनल के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी और रुबिका लियाकत के आने के बाद जगदीश चंद्रा ने एक बहुत बड़ा इंट्रो रुबिका लियाकत का दिया था, जो उनके चैनल पर भी चला था। उस पर बताया गया था कि रुबिका लियाकत दरअसल यहां आकर भारत 24 में मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगी, उनकी नीतियों का बखान करेंगी, यानी कि कुल मिलाकर एक बड़े गोदी चैनल के तौर पर भारत 24 को स्थापित करेंगी। लेकिन अभी पारी की शुरुआत ही हुई थी, महज 6 महीने ही हुए थे कि उनके काम पर विराम लग गया। अपनी टीआरपी हासिल करने के लिए रुबिका ने सैंडविच से लेकर इजराइल तक की खबरों को दिखा दिया। इजराइल जाकर यह बताने लगी कि कितने डरे हुए हैं इजराइल के लोग और किस तरह से हमास उन पर हमला कर रहा है। बावजूद इसके भारत 24 का कुछ भला नहीं हो पाया और भारत 24 ने उनकी सैलरी को रोक दिया और कह दिया कि भाई 6 महीने तक की तनख्वाह आपका पहुंच गई है, अब 6 महीने बाद का इंतजाम आप खुद कर लीजिए। इससे पहले रुबिका ने 5 साल तक एबीपी न्यूज में काम किया और रुबिका लियाकत वहां पर मास्टर स्ट्रोक खेलती थी, उसके शो को होस्ट करती थी। भारत 24 आते आते वो दहाड़दा रुबिका लियाकत शो में तब्दील हो गई और पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी का डंका बजाने लगी। प्राइम टाइम में इस प्रोग्राम को करने लगी और बताने लगी कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी फैल रही है। अपने शो को हिट कराने के लिए, अपने मिल रही मोटी तनख्वाह को जायज कराने के लिए वो इजराइल तक पहुंच गई थी और वहां पर युद्ध को कवर करने के नाम पर इजराइल के उन इलाकों में घूम रही थी जहां पर कोई मिसाइल नहीं आई, जहां पर कोई गोली नहीं चली। रुबिका ने फिलहाल भारत 24 को छोड़ दिया है, या यूं कहें कि भारत 24 ने रुबिका लियाकत से कह दिया है कि अब बस बहुत हो गया। अपने तमाम प्रयासों के बाद भी वो उस चैनल को टीआरपी तक नहीं ले पाई, न मुनाफा दिलवा पाई। लिहाजा तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया था चैनल को और अब चैनल ने कह दिया कि इतनी मोटी तनख्वाह पर आने के बाद भी हमारे चैनल का आपने कुछ भला नहीं किया। 8 जून 2023 को रुबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज से इस्तीफा देकर भारी भरकम पैकेज लेकर भारत 24 को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर ज्वाइन किया था। लेकिन 8 दिसंबर यानी कि महज 6 महीने के अंदर ही जगदीश चंद्रा ने रुबिका लियाकत को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वो क्या करेंगी, कहां जाएंगी? कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि आप भारत 24 छोड़कर बीजेपी 24 वो ज्वाइन कर लेंगी या फिर कोई यूट्यूब चैनल खोलेंगी। यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी व्यूअरशिप का इस्तेमाल करके बीजेपी के लिए काम करेंगी और बीजेपी की लोकप्रियता को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दिलवाएंगी। या फिर कुछ लोग तो राय यह भी दे रहे हैं कि अब बेरोजगार लोगों को नौकरी बिहार में मिल रही है तो फिर तेजस्वी यादव की सरकार में हर रोज निकल रही नौकरी पर वो आवेदन करेंगी और बिहार में जाकर नौकरी करेंगी। लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन अभी तक रुबिका लियाकत ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि ट्विटर के अपने बायो से उन्होंने भारत 24 का जिक्र हटा दिया है। बहरहाल आने वाले वक्त में देखना होगा कि रुबिका लियाकत किसी चैनल के साथ जुड़ती हैं या फिर किसी राजनीतिक पारी की शुरुआत करती हैं, क्या कुछ करती हैं, आप तक हम इस खबर को पहुंचाएंगे।